नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कटिहार के अहमदाबाद में नाव हादसे के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लापता लोगों को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिजन और स्थानीय लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। लोग एसडीआरएफ के इस प्रयास को सिर्फ खाना पूर्ति बता रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि अगर मंत्री या सांसद के घर से जुड़ा हुआ मामला होता तो क्या डूबे लोगों को खोजने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाए जाते। सवाल लोगों की तरफ से अब खड़े किए जा रहे हैं इस रेस्क्यू को लेकर भी। बता दें कि 19 जनवरी को नाव हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग अब भी लापता हैं। लेकिन इसे लेकर जो खोजबीन की जा रही है, अब उस पर स्थानीय लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। प्रशासन से हमें हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि हमारे सारे परिवार को सही जैसे भी हो वो हमें खोज के दे, जिस स्थिति में भी हो हमें वो बरामद करा दे, जिससे मैं इस प्रशासन के लिए आभारी व्यक्त करूंगा। मैं बार बार प्रशासन से यही विनती करना चाह रहा हूँ कि मेरे परिवार को जैसे भी हो मुझे बरामद करवा दे। कितना देर हो चुका है? 3 दिन हो चुका है सर, अभी तक 50-60 घंटे हो चुके हैं। हमारे परिवार को प्रशासन के थ्रू से हमें अभी कोई तक सही से अपडेट नहीं दिया जा रहा है। पानी इतना ठंड है कि जो गोताखोर है उतारने में उसको काफी कठिनाई होती है। वो भी एक इंसान है, वो डर से उतार नहीं पा रहे हैं और मोटर बोट जाते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। आज परिवार के लोग तीसरा दिन में भी डटे हुए हैं, 24 घंटा यहाँ पहरे दे रहे हैं। इतना कड़के की ठंडी में सब अपना बाल बच्चा को छोड़ करके, कोई भाई, कोई चचा, कोई दादा यहाँ आके डटे हुए हैं। और मेरा कहना है कि आज अगर किसी मंत्री का डूबने से मौत हो जाता है, किसी सांसद का डूबने से मौत हो जाता है, किसी विधायक का डूबने से मौत हो जाता है, तो हमको लगता है कि सरकार, बिहार सरकार जो है, यहाँ जितना उनके पास यंत्र था टोटल यंत्र इस नदी में उतार देते हैं। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आज 60 घंटा बीत गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई खोजबीन हो करके ये जो कोई लाश बरामद हुआ तो नहीं हुआ। जैसा कि आप अवगत हैं गंगा का, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होता है और जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले दिन से ही एसडीआरएफ का टीम लगातार लगा हुआ है। कल भागलपुर से गोताखोर का स्पेशल टीम भी वहाँ पे आया है, वो भी प्रयास उसमें लगातार कर रहा है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आसपास के जिला से भी हम लोग समन्वय किए हैं। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का सूचना हमको मिलेगा, हम लोग निश्चित रूप से इसमें लगातार प्रयासरत रहेंगे। तो कटिहार से ही बड़ी खबर, जहां पर अहमदाबाद में नाव हादसे के बाद एक बड़ा खुलासा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने कहा कि गैर लाइसेंसी नाव परिचालन की वजह से यह हादसा हुआ था। छोटी नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। नाव में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौजूदगी थी। नाव की पंखी टूट जाने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग का इलाज इस वक्त चल रहा है और कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा लोग उस नाव पर सवार थे, जिस वजह से उस नाव की पंखी टूटी और इस वजह से यह हादसा हुआ। क्या फिर मतलब निबंधित नाव नहीं था और न ही वो विभागीय स्तर पर वो घाट हम लोग का ये निबंधित है। घाट भी हम लोग का नहीं था, तो गैर लाइसेंसी घाट से ये लोग गाड़ी पकड़े और गाड़ी पकड़ करके इन लोग को जल्दबाजी जाना था वहाँ पर। तो ये लोग विरोध तो किए ये लोग, लेकिन पूर्णतः विरोध नहीं किए कि भाई इतने पैसेंजर हम लोग लोड नहीं लेंगे, नहीं सवार होंगे। तो इसका प्रोपेलर जो था या पंखी जिसको कहते हैं वो उसका खुल गया। नतीजा हो गया कुछ पानी आने लगा। नाविक ने तो प्रयास किया पानी उड़ीसने का, किसी भी तरह, चूँकि हवा का प्रकोप ज़्यादा था, छोटी नाव थी डेंगी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पानी ऊपर मतलब जो है दाब गया। 7 लोग लापता हैं, 3 लोग का लाश मिल गया है, 4 आदमी मतलब जो है बचे हैं जो रिश्तेदार के परिवार थे, और 4 को जो नाविक के परिवार थे वो भी संभवतः बच गए। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कटिहार से न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सुब्रत, अब स्थानीय लोगों की तरफ से, चूंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लोगों के बचे होने की उम्मीद भी खत्म होती हुई, और ऐसे में रेस्क्यू को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जी निश्चित तौर पर स्थानीय लोग अब रेस्क्यू पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल कुछ हद तक लाजमी भी है
क्योंकि लगभग 72 घंटा बीत चुका है। एसडीआरएफ के बोट जो है इस कोने से उस कोने तक चक्कर तो जरूर लगा रहा है, लेकिन जो गोताखोर की स्पेशल टीम जो उतरकर गंगा में लोगों को खोजेंगे, उस तरह की कवायद अब तक दिख नहीं रही है। इसके दो वजह है, एक तो मौसम की मार है और पानी काफी ठंड है, लेकिन इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है और स्पेशल गोताखोर ऐसा अक्सर करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करते दिख नहीं रहे। सिर्फ जो खोजबीन है वो सिर्फ इस कोने से लेकर उस कोने तक बोट जाते, जब अधिकारी जाते उस जो एसडीआरएफ के बोट का फेरा और बढ़ाया दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो गंगा पे उतर कर खोजने की जो कवायद होनी चाहिए था वो दिख नहीं रहे। इसलिए लोग अब नाराज जता रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है और अब धीरे धीरे उन लोगों का सब्र का जो बात है वो टूट रहा है, उम्मीद अब टूटने लगी है लोगों का। एक बड़ी संख्या में लोग अब तक लापता है, इसलिए प्रशासन को इसको लेकर गंभीर होने की जरूरत है, नहीं तो जितना समय बीतता जाएगा लोगों का आक्रोश और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां पर छात्रा को बेहोश कर कई बार दुष्कर्म किया गया है। नशीला पदार्थ दिए जाने की बात भी सामने आती हुई, जिसमें नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने की बात सामने आई है। कई बार इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। छात्रा की तबीयत बिगड़ी और पीड़ित छात्रा एक निजी अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। छात्रा के बयान पर ही आरोपी प्रियांशु सिंह पर केस दर्ज किया गया है। पटना के कंकड़बाग का रहने वाला आरोपी प्रियांशु, जिसको लेकर अब ये मामला दर्ज किया जा चुका है। 22 साल की पीड़ित छात्रा गिरिडीह की रहने वाली बताई जा रही है। पत्रकार नगर के हॉस्टल में रहकर ये छात्रा पढ़ाई कर रही है। और अब बात ठंड के कहर की, तो बिहार में ठंड का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पटना सहित बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर देखा जा रहा है। किस वजह से, और आप सीधे तौर पर इस कोहरे का असर लोगों के जनजीवन पर नजर आता है, जो इस वक्त अस्त व्यस्त हो चुका है। न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। राजधानी पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरी तरीके से कोहरे से लिपटी हुई है, और ये आलम सिर्फ पटना का नहीं है बल्कि बिहार के कई जिलों में ठंड का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। और मौसम विभाग के माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक ठंड का असर ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इस वक्त जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके हिसाब से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से ठंड का असर बढ़ा है। और पूरा शहर इस वक्त, राजधानी पटना की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा शहर कुहासे में लिपटा हुआ है। और खासकर जो सीमांचल के इलाके हैं, जो नेपाल के तराई से जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहाँ पे भी ज़बरदस्त कुहासे का असर देखा जा रहा है। और मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 2-3 दिनों तक जो तराई वाले क्षेत्र हैं, लगभग 17-18 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कुहासे का ज़बरदस्त असर देखने को मिल सकता है। और ये तमाम बातें हो रही है पछुआ के प्रवाह में कमी की वजह से ठंड का असर देखा जा रहा है। और पटना सहित 9 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां पे न्यूनतम तापमान 10 के नीचे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड का असर अभी सितम ढाने वाला है। और कई जो फ्लाइट है उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, हवाई यात्रा पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, ट्रेन भी काफ़ी लेट चल रहे हैं। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता होने की वजह से ठंड और कोहरे दोनों का असर अभी बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है जनवरी माह में अभी सर्दी परेशान करने वाली है, इसलिए जब आप घर से बाहर निकलें तो ठंड का बचाव करके ही निकलें। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं लखीसराय में सर्द पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। लोगों का ये कहना है कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, जिससे
आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आप देख सकते हैं शाम ढलते ही लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस कपकपाती ठंड से बचने में जुटे हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार हुआ सर। क्या स्थिति है ठंड का? स्थिति तो देख रहे हैं सर, भोरे से हम लोग ठंडा में मने ऐसा ठंडा बढ़ गया है कि कोई जिला प्रशासन का ध्यान है अपना। देखिए अल्लाह जोड़े हुए हैं आदमी के, नहीं बुझे, न खाना खाल जा रहा है न पानी पियल जा रहा है। इतना कनकनी बढ़ गया कि इसका जोर है सर। बोलिए। कुहासा भी है, पूरा कुहासा देखते हैं, भोरे से शीतलहरी है सर। तब बहुत बढ़ गई है ठंड, तो बहुत बढ़ गई है। कैसे बच रहे हैं आप लोग? हम अपना व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं, प्रशासन कोई मदद नहीं हो रहा है। कहीं कोई नहीं, लखीसराय प्रशासन बेकार है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड काफी है, काफी ठंड बढ़ गया। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग को राहत दी जाए ठंड के बचने के लिए। तो आपने सुना, ठंड काफी है, लोग काफी परेशान हैं और जिला प्रशासन से अलाव की व्यवस्था का मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। खबर बेगूसराय से, जहां मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। रबी की फसल में किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठंड ज्यादा होने की वजह से गेहूं की फसल पर भी इसका असर देखा जा रहा है। परेशान किसान लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कल्लू जो है डैमेज कर रहा है, गर्मी धरता है तो मकई में पिल्लू लगता है। और रेचा भी जो है ना, इसका भी गाछ ज़्यादा बढ़ गया है, फल जो है इसका छोटा हो रहा है। इस सब प्रभाव इसमें पड़ेगा। बहुत कुछ नुकसान हो रहा है सब्जी के। हाँ, अल्लू छुआ लाही गिरे सब, अल्लू नहीं हो करे, लत्ती उलाव करे, अच्छा मूस लगब करे। हाँ, मकई एहन मौसम, मकई में खाली कीड़ा लग के एकदम से तो मकई गाछ चरब करे। अच्छा, मकई के पौधा खत्म भए गेलै। हाँ, यह सब घाटा है किसान के। गरम जो कर रहा था न, रईचार इतना बढ़ गया न, कहना मुश्किल हो गया। नन्नो हाथ का रईचा है। अच्छा, छिपी पर जाकर फर है। अच्छा, और ठंड आ गया। ठंड आ गया तो ठंड में तो अब रईचा बहुत अगतीय बाग हो गया। आसिन में अक्टूबर में बाग हो गया। अच्छा, तो क्या क्या असर पड़ रहा है इस ठंड के कारण? ठंड के कारण अभी टमाटर गल रहा है, काफी दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है किसान को। बहुत नुकसान है। क्या लग रहा है कि इस बार अच्छा फसल हो रहा है कि काफी नुकसान हो रहा है? नुकसान है, गेहूँ ठीक रहेगा और सब नुकसान है ठंड में। महाकुंभ में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और महाकुंभ के इस पावन धरती पर मंगलवार को 9वें दिन 45 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक 9 करोड़ 25 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। 25 लाख लोगों से ज्यादा जब यहां पर लोगों के स्नान की तस्वीरें सामने आती हैं। 26 फरवरी तक यहां 45 करोड़ से ज्यादा लोगों का अनुमान है कि ये संख्या जो है ये 45 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचेगी। तो अब तक 9 करोड़ 24 लाख लोगों की तरफ से यहां स्नान किया गया, आस्था की डुबकी लगाई गई है। 9वें दिन 43 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहां आस्था की डुबकी लगाई और 26 फरवरी जो इस महाकुंभ के समापन का आखिरी दिन है, वहां तक 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान है। तो महाकुंभ की ये अद्भुत छटा, जहां पर तमाम महामंडलेश्वर के लोगों की मौजूदगी, साधु संतों का जुटान और शाही स्नान के साथ साथ भक्तों के अलग अलग रूप और रंग आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो सनातन के साथ उनके जुड़ाव को, उनके समर्पण को दिखाते हैं। और इसी आध्यात्मिक धरती पर पहुंचकर लोग स्नान करते हुए तो प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को पहुंचेंगे। पीएम पिछले महीने 13 दिसंबर को भी प्रयागराज पहुंचे थे और महाकुंभ की तैयारियों और प्रयागराज के विकास से जुड़ी 5000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के प्रमुख आयोजनों और स्नान के दिन सक्रिय रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ सुबह सुबह महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। बैठक में योगी सरकार के सभी 54 जो मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया और इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद त्रिवेणी संगम तट पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान करेंगे योगी आदित्यनाथ और श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए बैठक का स्थान बदल दिया गया है। मेला प्राधिकरण के बजाय अरैल के त्रिवेणी संकुल में यह बैठक होगी। 2019 कुंभ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। अयोध्या में तिथि के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के बाद अब अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जश्न मनाने की तैयारी है। इस बार 41 दिवसीय अनुष्ठान होगा जिसमें 51 वैदिक विद्वान श्री राम यंत्र का राम रक्षा स्तोत्र से पूजन करेंगे। इसके बाद श्री राम यंत्र हनुमानगढ़ी की मणिरामदास छावनी पर स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक राम यंत्र भेजा जाएगा। वार्षिक महोत्सव 2025 के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ भव्य होने जा रहा है और ये भव्यता प्रतिष्ठा द्वादशी में भी देखने को मिली और इसका जो उल्लास है वो निरंतर चल रहा है। इस उल्लास के दौरान ही हमने इस दिनांक के हिसाब से भी ये पावन उत्सव रखा। इस उत्सव में जन कल्याण के लिए समूचित सनातनियों के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के 1.25 लाख पाठ का प्रारंभ होगा। सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान अररिया पहुंचेंगे। अररिया के रानीगंज में ग्रामीण विकास योजनाओं का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। साथ ही जिले को करीब 304 करोड़ 65 लाख की सौगात दी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की कड़ी में अररिया पहुंच रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फणीश्वर नाथ रेणु के चर्चित उपन्यास मैला आंचल के मुख्यालय रानीगंज आ रहे हैं। आज भी यहां एक अंग्रेज अधिकारी WG मार्टिन, जिन्हें नील्हा साहब भी कहा जाता था, उनकी प्रेमिका मेरी के नाम से मेरीगंज डाकघर आज भी यहां पर है, जिसकी चर्चा रेणु ने मैला आंचल उपन्यास में की है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रानीगंज में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और फणीश्वर नाथ रेणु ने तत्कालीन गवर्नर देवकांत बरुआ को कहा भी था कि सरकार को लग्जरी सुविधा छोड़कर गांव पहुंचना होगा, तभी बिहार का विकास संभव है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बीते कई वर्षों से गांव की यात्रा कर विकास कार्य का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से सही मायने में डेवलपमेंट अब गांव में भी दिखने लगा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर प्रगति यात्रा की कड़ी में अररिया के रानीगंज पहुंच रहे हैं, जहां ग्रामीण विकास योजनाओं को वो नजदीक से देखेंगे। रानीगंज के छतियाना में सीएम 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल नली गली आदि योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का भी हाल जानेंगे। मुख्यमंत्री रानीगंज के हासा पंचायत के बलुआ पोखर पर जल जीवन हरियाली का निरीक्षण करने के बाद विकास कार्यों से संबंधित स्टॉल का अवलोकन भी करेंगे। ग्रामीण विकास का जो सपना का मॉडल था फणीश्वर नाथ रेणु का, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेणु के सपनों को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। पीएम दोपहर 1 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के करीब 2.25 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने इन्हीं को दिल्ली चुनाव में बूथ के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की कोशिश इस बार 27 साल के सूखे को खत्म करने की है और इसके लिए प्लानिंग भले ही आला कमान की हो, लेकिन असल दारोमदार इन्हीं कार्यकर्ताओं पर है। दिल्ली में इस बार 13,000 से ज्यादा बूथ हैं। एक्टर सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल से 5 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपने परिवार के साथ अस्पताल से घर वापस लौट चुके हैं। सैफ अली खान खुद ही कार से उतरे और बिल्डिंग के अंदर
प्रवेश करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब अस्पताल से छुट्टी के बाद वो खुद ही अस्पताल से बाहर देखिए निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वो पूरी तरह से फिट नजर आए, सफेद शर्ट, नीले रंग की जीन्स और काले चश्मे पहने हुए सैफ अली खान मुस्कुराते हुए जो उनके प्रशंसक हैं उनके अभिवादन को भी उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि उनकी पीठ पर और बाएं हाथ पर पट्टियां बंधी नजर आई। कार से निकलने के बाद सैफ अली खान ने वहां मौजूद अपने फैंस की तरफ हाथ फैलाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।